अगर आपकी दुकान, शोरूम, ऑफिस या कारोबार में बिक्री अचानक ठप हो गई है, दिन रात जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी ग्राहकों की चहल पहल गायब रहती है, बना बनाया काम ऐन वक्त पर बिगड़ जाता है, धन का कोई नया जरिया नहीं बन रहा है और जितनी कमाई होती है उससे दोगुना फिजूल खर्च हो जाता है, तो समझ लीजिए कि आपके व्यापार और घर के आसपास भयंकर नकारात्मक ऊर्जा, वास्तु दोष और दरिद्रता का पहरा लग चुका है। सनातन ज्योतिष, तंत्र शास्त्र और वास्तु विज्ञान में इस बात का स्पष्ट और अकाट्य विधान है कि धन की आवक तभी बनी रहती है जब व्यापार स्थल और गृह क्षेत्र में साक्षात महालक्ष्मी और धनपति कुबेर की तरंगे बिना किसी बाधा के दिन रात प्रवाहित हों। जब इंसान अनजाने में या अपने अज्ञान में कुछ ऐसी भयानक गलतियां करने लगता है जिनसे माता महालक्ष्मी रुष्ट होकर अपना मुख मोड़ लेती हैं, तो इंसान देखते ही देखते करोड़पति से रोड़पति बनने की कगार पर आ जाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी दुकान या व्यापार स्थल पर ग्राहकों की भारी भीड़ लगी रहे, अटका हुआ पैसा तेजी से वापस लौटे, सिर से कर्ज का पहाड़ उतर जाए और आपके घर में लक्ष्मी जी का स्थायी वास हो, तो सबसे पहले उन भयंकर भूलों को तुरंत बंद करें और फिर महालक्ष्मी तथा धन कुबेर के सिद्ध चमत्कारी उपायों को पूरे नियम से अपनाएं। सबसे पहली और भयंकर भूल है अपनी दुकान, ऑफिस या घर के मुख्य द्वार पर कचरा, पुराना कबाड़, बंद जूते, चप्पल या गंदा पानी एकत्र रहने देना। मुख्य द्वार वो सबसे पवित्र स्थान है जहाँ से धन, लक्ष्मी, सकारात्मक ऊर्जा और ग्राहक सीधे प्रवेश करते हैं। यदि प्रातः काल प्रतिष्ठान खोलते ही सबसे पहले प्रवेश द्वार को साफ नहीं किया जाता या वहाँ धूल मिट्टी, झाड़ू का तिनका और गंदा पानी जमा रहता है, तो वहाँ लक्ष्मी का प्रवेश पूरी तरह असंभव हो जाता है। दुकान की सीढ़ियों या मुख्य द्वार के ठीक सामने कभी भी कचरे का डिब्बा या फटे पुराने बदबूदार पायदान नहीं रखने चाहिए। गंदे पायदान से पैर पहुंचकर अंदर जाने से नकारात्मक ऊर्जा सीधे तिजोरी और गल्ले तक पहुंच जाती है। मुख्य द्वार के ऊपर कभी भी जाले नहीं जमे होने चाहिए और न ही वहाँ का रंग रोगन उखड़ा होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी गलती है दुकान के गल्ले या घर की तिजोरी पर बैठना, उसे पैर लगाना, गंदे हाथों से छूना या उसमें कबाड़ रखना। गल्ला केवल लकड़ी का बक्सा नहीं होता, वो साक्षात कुबेर देव और महालक्ष्मी का पावन स्थान होता है। कई लोग गल्ले पर पैर टिकाकर बैठ जाते हैं, गल्ले में भोजन करने के बाद बिना हाथ धोए पैसे रखते हैं या उसमें फटे हुए कागज़, पेन, बीड़ी, सिगरेट, चाबियों का पुराना गुच्छा, उधार की पर्चियाँ और फालतू के पुराने बिल जमा करके रखते हैं। गल्ले को अव्यवस्थित और गंदा रखना सीधे सीधे कंगाली को निमंत्रण देना है। गल्ले में केवल धन, श्रीयंत्र, पीली कौड़ियाँ, गोमती चक्र और शुभ पूजन सामग्री ही होनी चाहिए। तीसरी गंभीर भूल है पहली बोहनी, यानी दिन की पहली बिक्री के समय किसी को उधार देना, किसी से झगड़ा करना या आए हुए ग्राहक को खाली हाथ लौटाना। दिन की पहली बिक्री को शास्त्रों में बोहनी का पावन समय माना गया है। यदि सुबह सुबह बोहनी के समय आप किसी को उधार सामान दे देते हैं या किसी आए हुए ग्राहक से मोल भाव में किचकिच करके उसे बिना सामान दिए रूखा व्यवहार करके लौटा देते हैं, तो उस पूरे दिन व्यापार पूरी तरह मंदा ही रहता है। इसके साथ ही शाम के समय जब दुकान या घर में लक्ष्मी पूजन, संध्या वंदन या आरती का समय होता है, उस समय किसी को नकदी उधार देना या घर से अनाज, दूध, दही और नमक बाहर देना अपनी ही घर की लक्ष्मी को दूसरे के हाथ सौंपने के समान भयंकर पाप माना जाता है। चौथी गलती है व्यापार स्थल पर या घर के मंदिर में खंडित, फटी हुई और अधूरी पूजन सामग्री रखना। कई लोग महीनों तक धूप दीप की राख को साफ नहीं करते, मंदिर के आसपास गंदे कपड़े या गंदगी रखते हैं या भगवान की पुरानी, खंडित और फटी हुई तस्वीरों का पूजन करते रहते हैं। जिस स्थान पर पूजा घर गंदा रहता है या जहाँ अगरबत्ती की राख बिखरी रहती है, वहाँ कभी भी शुभ ऊर्जा नहीं ठहरती। पूजा घर में कभी भी मुरझाए या सूखे हुए फूल, बासी जल और 2 से अधिक गणेश जी या 2 से अधिक शिवलिंग नहीं रखने चाहिए। सूखे फूल घर में भयंकर दरिद्रता और व्यापार में लगातार घाटा लाते हैं। 5वीं भयंकर भूल है घर या व्यापार स्थल पर टूटे हुए कांच, बंद पड़ी घड़ियाँ, बंद पड़े ताले, टूटे बर्तन और जंग लगा लोहा जमा रखना। वास्तुशास्त्र के अनुसार बंद पड़ी घड़ियाँ सीधे तौर पर आपके समय, भाग्य और प्रगति को रोक देती हैं।
जंग लगा सामान और पुराना लोहा राहु और शनि के भयंकर दोष पैदा करता है, जिससे बनता हुआ काम अंतिम क्षण में बिगड़ जाता है और अकारण धन हानि होने लगती है। इसके अलावा जिस स्थान पर काम करने वाले कर्मचारियों, श्रमिकों या कारीगरों का शोषण होता है, उन्हें समय पर वेतन नहीं दिया जाता, उनके साथ गाली गलौज की जाती है या उनका हक मारा जाता है, वहाँ से लक्ष्मी का वरदान भयंकर श्राप में बदल जाता है और व्यापार चौपट हो जाता है। छठी गलती है शाम के समय प्रतिष्ठान में अंधेरा रखना और देहली यानी चौखट पर बैठना। सूर्यास्त का समय महालक्ष्मी के पृथ्वी भ्रमण का समय माना गया है। जो व्यापारी शाम के समय अपनी दुकान में धुंधला या कम प्रकाश रखते हैं, या जो लोग दुकान और घर की चौखट पर पैर रखकर खड़े होते हैं या वहीं बैठकर बातें करते हैं, उनके घर में अलक्ष्मी का सीधा प्रवेश होता है। देहली पर कभी भी थूकना नहीं चाहिए और न ही वहाँ पैर पटकना चाहिए। 7वीं भयंकर भूल है तुलसी जी के पौधे और केले के पेड़ का अपमान करना। कई लोग अपनी दुकान या घर के बाहर तुलसी जी का पौधा रखते हैं, पर उसमें नियमित जल नहीं डालते। रविवार या एकादशी को उसके पत्ते तोड़ते हैं या उसके आसपास चप्पल जूते उतार देते हैं। तुलसी जी में साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा सूख जाता है या उसका अनादर होता है, वहाँ से बरकत पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। 8वीं गलती है घर या दुकान में पानी की फिजूल खर्ची और नल का लगातार टपकना। यदि आपकी दुकान या घर के बाथरूम, रसोई या बेसिन का नल लगातार टपकता रहता है, तो समझ लीजिए कि आपका धन पानी की तरह बीमारियों और व्यर्थ के कार्यों में बह जाएगा। पानी को शास्त्रों में धन का प्रत्यक्ष प्रतीक माना गया है। इसकी बर्बादी कंगाली को न्योता देती है। 9वीं भूल है उत्तर और पूर्व दिशा को भारी या दूषित रखना। वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा धन के देवता कुबेर की दिशा है और पूर्व दिशा इंद्र तथा देव शक्तियों की दिशा है। यदि आपकी दुकान या घर की उत्तर और पूर्व दिशा में भारी कबाड़, शौचालय, चप्पल जूते का रैक या गंदगी जमा है, तो धन का आगमन पूरी तरह ठप हो जाएगा। इस दिशा को हमेशा साफ, हल्का और सुगंधित रखना चाहिए। 10वीं गलती है पैसों को गिनते समय थूक लगाना। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वे नोटों की गिनती करते समय अपनी उंगली पर बार बार थूक लगाते हैं। शास्त्रों में इसे माता लक्ष्मी का भयंकर अपमान माना गया है। ऐसा करने से धन में अशुद्धि आती है और बरकत का नाश होता है। पैसों को हमेशा साफ हाथों से और आदरपूर्वक गिनना चाहिए। 11वीं भूल है शाम के समय झाड़ू लगाना और कचरा बाहर फेंकना। यदि सूर्यास्त के बाद आप अपनी दुकान या घर में झाड़ू लगाते हैं और कचरे को उठाकर बाहर सड़क पर फेंकते हैं, तो आप स्वयं अपने हाथों से घर की लक्ष्मी को बाहर निकाल रहे हैं। अगर मजबूरी में शाम को सफाई करनी भी पड़े, तो कचरे को दुकान के ही किसी कोने में जमा करके रख दें और अगले दिन सुबह ही बाहर निकालें। 12वीं भूल है तिजोरी या गल्ले का मुंह गलत दिशा में होना। यदि आपकी दुकान का गल्ला या घर की अलमारी इस तरह रखी है कि उसका दरवाज़ा दक्षिण दिशा की ओर खुलता है, तो सारा धन यम की दिशा में चला जाएगा। तिजोरी या गल्ले का दरवाज़ा हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर ही खुलना चाहिए, ताकि कुबेर की दृष्टि उस पर बनी रहे। 13वीं भयंकर गलती है रात के समय अपने प्रतिष्ठान या घर में गंदे और झूठे बर्तन छोड़ना। रात को दुकान या घर बंद करते समय यदि चाय के कप, पानी के गिलास या भोजन के बर्तन गंदे पड़े रहते हैं, तो वहाँ रात भर नकारात्मक शक्तियाँ और अलक्ष्मी डेरा जमा लेती हैं। सुबह जब आप प्रतिष्ठान खोलते हैं, तो वही नकारात्मक ऊर्जा आपके दिन भर के व्यापार को मंदा कर देती है। 14वीं गलती है सीढ़ियों के नीचे गल्ला रखना या पूजा घर बनाना। वास्तुशास्त्र के अनुसार सीढ़ियों के नीचे राहु का प्रभाव रहता है। जो लोग सीढ़ियों के नीचे धन का गल्ला रखते हैं, तिजोरी बनाते हैं या भगवान की मूर्ति रखकर पूजा करते हैं, उनका धन मुकदमों की फीस और बीमारियों में पानी की तरह बह जाता है और व्यापार कभी पनप नहीं पाता। 15वीं भूल है दुकान के बोर्ड या नामपट्ट, नेम प्लेट पर धूल मिट्टी जमने देना। यदि आपकी दुकान का मुख्य बोर्ड गंदा है, उसका कोई अक्षर टूटा हुआ है या उस पर रोशनी नहीं पड़ती, तो ये आपके व्यापारिक यश और साख को समाप्त कर देता है। नाम पट्ट हमेशा साफ, चमकदार और प्रकाशित होना चाहिए। 16वीं भयंकर गलती है धर्म का मजाक उड़ाना और ग्राहकों से असत्य बोलना। जो व्यापारी अपने फायदे के लिए बात बात पर झूठी कस्में खाता है, घटिया माल को बढ़िया बताकर बेचता है या तौल में डंडी मारता है, उसके पास आया हुआ धन कभी टिकता नहीं है। ऐसा धन अंततः नुकसान, चोरी या बीमारी के रूप में बाहर निकल जाता है।
अगर आपके घर या व्यापार स्थल पर इनमें से कोई भी गलती हो रही है तो उसे तुरंत रोक दें। अब जानिए व्यापार में बेतहाशा बढ़ोतरी, ग्राहकों की भारी भीड़ और घर में अखंड धन धान्य लाने के सिद्ध, अचूक और शक्तिशाली महाउपाय। पहला और सबसे असरदार महाउपाय है दुकान या प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर हल्दी और फिटकरी का गुप्त प्रयोग। एक काले या लाल कपड़े में 50 ग्राम खड़ी फिटकरी और एक चुटकी पीली हल्दी बांधकर अपनी दुकान के मुख्य द्वार के ठीक ऊपर बीच में बांध दें। ये उपाय व्यापार को लगी किसी भी भयंकर से भयंकर बुरी नज़र, तांत्रिक टोने टोटके और नकारात्मक शक्तियों को तुरंत काट देता है और ग्राहकों का खिंचाव तेजी से बढ़ाने लगता है। दूसरा महाउपाय है गल्ले में कुबेर कुंजी और पीली कौड़ी की स्थापना। किसी भी शुभ शुक्रवार को 11 पीली कौड़ियाँ, 7 सिद्ध गोमती चक्र और एक छोटा चांदी का सिक्का लाल रेशमी कपड़े में लपेटकर माता लक्ष्मी के चरणों में रखें। श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और फिर उस लाल पोटली को अपनी दुकान के गल्ले या घर की तिजोरी में स्थापित कर दें। इस उपाय से गल्ला कभी खाली नहीं रहता और रुका हुआ धन तेजी से वापस आने लगता है। तीसरा अचूक उपाय है कौड़ी और केसर से गल्ले का नित्य पूजन। प्रतिदिन प्रातःकाल दुकान खोलते ही सबसे पहले मुख्य द्वार पर स्वच्छ जल का छिड़काव करें। इसके बाद अपनी दुकान के गल्ले पर थोड़ा सा केसर या चंदन या रोली से स्वस्तिक बनाएं और धूप दीप दिखाएं। गल्ले में रखे पैसे को कभी भी हाथ से पटक कर न रखें, बल्कि सम्मान पूर्वक रखें। चौथा महाउपाय है हर शुक्रवार को पान के पत्ते और गुलाब के फूल का उपाय। शुक्रवार के दिन एक साबुत डंठल वाला पान का पत्ता लें, उस पर थोड़ा सा केसर का तिलक लगाएं और उस पर एक ताज़ा लाल गुलाब का फूल रखकर माता लक्ष्मी को अर्पित करें। पूजन के बाद उस गुलाब के फूल को अपने गले में रख लें और पुराने फूल को जल में प्रवाहित कर दें। ये उपाय व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की लाता है। पांचवा उपाय है पीपल और बरगद के पत्ते का चमत्कारी प्रयोग। मंगलवार या शुक्रवार के दिन पीपल या बरगद के पेड़ का एक अखंडित बिना कटा फटा पत्ता तोड़ कर लाएं। उसे गंगा जल से धोकर उस पर हल्दी या केसर से श्री लिखें। इस पत्ते को अपने गल्ले या अलमारी में रखें। हर हफ्ते पुराने पत्ते को किसी पेड़ के पास रख दें और नया पत्ता स्थापित करें। ये प्रयोग कभी धन की कमी नहीं होने देता। छठा उपाय है शनिवार के दिन सरसों के तेल और उड़द की दाल का दान। शनिवार की शाम को थोड़ा सा सरसों का तेल और काली उड़द की दाल किसी गरीब या असहाय व्यक्ति को दान करें। इस उपाय से शनि का भयंकर दोष शांत होता है, व्यापार में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और अचानक धन लाभ के योग बनने लगते हैं। सातवां और सबसे सरल नियम है रोज सुबह पक्षियों को बाजरा और चींटियों को आटा डालना। प्रातःकाल पक्षियों को दाना पानी देने से और चींटियों को आटा व शक्कर डालने से इंसान के बड़े से बड़े ग्रह दोष कट जाते हैं और व्यापार में निरंतर प्रगति होती रहती है। आठवां महाउपाय है दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर छिड़काव करना। अपनी दुकान के मंदिर में एक दक्षिणावर्ती शंख रखें। रोज सुबह उसमें गंगा जल और थोड़ा सा कच्चा दूध भरकर रखें और पूजन के बाद उस जल को पूरी दुकान, गल्ले और माल पर छिड़कें। इससे दुकान की बिक्री में चमत्कारी बढ़ोतरी होती है और नकारात्मकता भाग जाती है। नौवां उपाय है नमक के पानी से दुकान की पोंछा सफाई। मंगलवार और गुरुवार को छोड़कर बाकी दिनों में दुकान की फर्श पर पोंछा लगाते समय पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक या समुद्री नमक मिला लें। नमक हवा की सारी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और वातावरण में धन आकर्षण की सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। 10वां उपाय है दुकान के ईशान कोण में श्रीयंत्र की स्थापना। अपनी दुकान के उत्तर पूर्व ईशान कोने को बिल्कुल साफ रखें और वहां स्फटिक का एक सिद्ध श्रीयंत्र स्थापित करें। रोज सुबह श्रीयंत्र पर केसर का तिलक लगाएं और श्री सूक्त का पाठ करें। जिस व्यापार स्थल पर श्रीयंत्र की नियमित पूजा होती है वहां कभी कंगाली आ ही नहीं सकती। 11वां उपाय है कपूर और लौंग की धुनी देना। हर शाम दुकान बंद करने से पहले एक पीतल के दिए में 2 कपूर की टिक्की और 2 साबित लौंग जलाकर पूरे प्रतिष्ठान में घुमाएं। इस धुएं से व्यापारिक बाधाएं दूर होती हैं और ग्राहकों का आना जाना लगातार बना रहता है। 12वां महाउपाय है झाड़ू पर लाल धागे का गुप्त प्रयोग। शुक्रवार के दिन एक नई झाड़ू खरीद कर लाएं और उसके हत्थे पर थोड़ा सा लाल रेशमी धागा बांध दें। इस झाड़ू का प्रयोग दुकान या घर की सफाई में करें। इससे अलक्ष्मी बाहर निकलती है और स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। 13वां उपाय है दुकान के बाहर चांदी का सिक्का और तांबे का पत्र गाड़ना या स्थापित करना। यदि व्यापार बार बार ठप हो रहा हो
तो शुभ मुहूर्त में दुकान की देहली के नीचे थोड़ा सा चांदी का तार या एक छोटा चांदी का सिक्का दबा दें। इससे व्यापार को कभी किसी की नज़र नहीं लगती। 14वां उपाय है मुख्य द्वार पर अशोक के पत्तों का तोरण। हर शुक्रवार को अपनी दुकान के मुख्य द्वार पर अशोक या आम के ताजे पत्तों का तोरण वंदनवार लगाएं। हरे पत्ते धन और सकारात्मकता को आकर्षित करते हैं और व्यापारिक तनाव को समाप्त करते हैं। 15वां उपाय है हर शुक्रवार को कन्याओं को मीठा खिलाना। यदि बहुत प्रयास के बाद भी कर्ज से मुक्ति न मिल रही हो तो हर शुक्रवार को 5 छोटी कन्याओं को साबूदाने की खीर या सफ़ेद मिठाई खिलाएं और उनके चरण छूकर आशीर्वाद लें। ये उपाय बड़े से बड़े कर्ज को पलक झपकते मिटा देता है। 16वां अचूक उपाय है गुंजा फल का गले में रखना। लाल और काले रंग के 11 सिद्ध गुंजा के दाने किसी शुभ शुक्रवार को चांदी की कटोरी में रखकर गले में स्थापित करें। गुंजा में धन को तेजी से आकर्षित करने की अद्भुत तांत्रिक और प्राकृतिक शक्ति होती है, जिससे बिक्री में अप्रत्याशित उछाल आता है। 17वां उपाय है कनकधारा स्तोत्र का नित्य पाठ। जिस दुकान या घर में प्रतिदिन कनकधारा स्तोत्र का पाठ या श्रवण होता है, वहाँ साक्षात जगतजननी लक्ष्मी स्वर्ण वर्षा की भांति धन धान्य की वर्षा करती हैं। यदि समय न हो तो दुकान खोलते ही मोबाइल में कनकधारा स्तोत्र को मंद आवाज में अवश्य चलाएं। 18वां महाउपाय है कछुए वाली अंगूठी या स्फटिक की माला। शुक्रवार के दिन शुभ मुहूर्त में कनकधारा या श्रीयंत्र से अभिमंत्रित चांदी की कछुए वाली अंगूठी सीधे हाथ की मध्यमा या तर्जनी उंगली में पहने। इस प्रकार पहने कि कछुए का मुख आपकी ओर रहे। ये उपाय कभी धन के स्रोत को सूखने नहीं देता। इन सभी सिद्ध नियमों, सावधानियों और अचूक उपायों को पूरी निष्ठा, पवित्रता और अटूट विश्वास के साथ अपने दैनिक जीवन में शामिल कर लीजिए। माता लक्ष्मी और धन कुबेर की ऐसी असीम कृपा बरसेगी कि आपका व्यापार और घर हमेशा धन धान्य, वैभव और सफलता से सराबोर रहेगा।